हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। और यहाँ सुबह का टाइम है और करीब टाइम ऐसा ही हो रहा है, 6 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ मैंने सबसे पहले आटा लगा दिया है और आटा लगा के रख दिया है मैंने। और यहाँ नुका रही हूँ आज लहसुन। तो सचिन ने मतलब आज जैसे सेम की फली रखी थी, मैंने शाम बनाई थी, तो वही जा रही थी बनाने के लिए। तो मैंने उससे पूछा, जैसे मतलब ये सेम की फली हैं तो वो कम खाता है, मतलब उसे अच्छी नहीं लगती हैं खाने में। तो कभी जैसे बनाऊं तो नहीं खाता है वो। तो मैंने पूछा उससे क्या खाएगा, तो बोल रहा था कि कुछ भी बना दो। तो मैंने पूछा चटनी बना देती हूँ, तो बोल रहा था कि हाँ चटनी बना दो। तो मैं आज उसके लिए चटनी बना रही हूँ। और आज जैसे चटनी से पराठे वगैरह लेके जाएगा वो। तो यहाँ मैंने लहसुन निकाल लिया था और यहाँ थोड़ा सा धनिया, लाल मिर्च और मतलब सूखा धनिया डाला है, नमक वगैरह डाल के और लहसुन डाल के तो चटनी बनाऊंगी। तो और चटनी जब भी जैसे मैं बनाती हूँ ऐसी बनाती हूँ, मैंने कोई मतलब देख कर या कि मतलब वैसे नहीं बनाई है, जो शुरू से ही जैसे बनती आई है मेरे घर पे, तो उसी तरीके से बना रही हूँ चटनी में। तो जैसे लहसुन वगैरह सब चीज़ रख के, धनिया सूखा और मिर्च और नमक, तो इसी में सारी चीज़ें रख के जैसे इनके लिए सिलबट्टे से मैंने पीस ली है सारी चीज़ें। और जो चीज़ है जैसे चटनी वगैरह बनाते हैं सिलबट्टे पे पीस के, तो उसका जैसे टेस्ट ही अलग होता है और खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो और जब भी मैं जैसे चटनी बनाती हूँ तो इसी तरीके से बनाती हूँ और बच्चों को बहुत पसंद भी आती है ये चटनी मेरी बनी हुई। और फिर उसके बाद मैंने प्याज भी यहाँ कट कर ली थी। और मुझे जैसे ज़्यादा मिर्च अच्छी नहीं लगती है चटनी में, तो थोड़ी जैसे प्याज है थोड़ा मतलब ज़्यादा ही डालती हूँ मैं। तो यहाँ तेल भी रख दिया था मैंने गर्म करने के लिए, तो तेल भी अच्छे से हमारा गर्म हो गया था। और मैंने थोड़ा सा धनिया डाला था सूखा जैसे, और जो मेथी दाना होता है जैसे सूखा वाला, तो वो भी जैसे डाल देते हैं। और वो मतलब सचिन नहीं खाता है, उसके लिए जो मेथी होती है मतलब दाना, तो उससे छौंको जैसे चटनी तो और ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, लेकिन इससे ज़्यादा पसंद नहीं है उसके लिए। तो यहाँ जैसे चाय भी बन गई थी। तो यहाँ और जैसे प्याज भुनने में जैसे टाइम लगता है और प्याज देर में भी भुनती है, थोड़ी प्याज ज़्यादा होती है तो देर में ही भुनती है। तो बोल रहा था कि मम्मी जल्दी बना दो, कहूँ लेट नहीं हो जाए। और हम जो चटनी वगैरह बनाते हैं तो उसमें टाइम भी लगता है बनने में। तो आज चटनी, और काफ़ी दिनों के बाद मैं जैसे चटनी बना रही हूँ, क्यों वैसे तो बना लेती थी जल्दी जल्दी, बना के रख लेती थी बच्चों के लिए, कि जैसे सब्जी वगैरह नहीं बन पाती है तो मतलब चटनी से लेके जाते बच्चे पराठे वगैरह। तो आज काफ़ी दिन के बाद बन रही है। अब क्या होता है कि जैसे जल्दी उठ जाती हूँ मैं, तो सब्जी वगैरह दे देती हूँ बना के। तो यहाँ हमारी प्याज भी अच्छे से भुन गई थी और थोड़ी सी हींग डाल दी थी मैंने। और इस चटनी के लिए काफ़ी देर के लिए मतलब भूंजेंगे खूब अच्छे से, कि जैसे जो लहसुन हमने पीसा है तो इसमें जैसे लहसुन की मतलब कचांद नहीं आनी चाहिए। तो काफ़ी देर तक भूंजती हूँ चटनी, मतलब हल्की आंच से थोड़ी धीमी आंच कर देती हूँ। तो यहाँ चटनी जैसे खूब देर तक जब तक भुजेगी तभी तक अच्छी लगेगी खाने में। तो यहाँ देखिए चटनी भी बन चुकी है। और मैं यहाँ जब तक जैसे पराठे वगैरह सेक देती हूँ सचिन के लिए, और थोड़ी बहुत जैसे कसर रह गई है चटनी में, तो वो भी जैसे और बन जाएगी। तो मैं यहाँ दोनों काम मेरे होते जा रहे हैं। मैंने जैसे आटा पहले इसलिए आटा पहले लगा के रख दिया था। तो यहाँ पराठे उसे सेक देती हूँ। और उसने चाय तो पी लिए, बिस्किट वगैरह खा लिए हैं। तो बोल रहा था कि नहीं मम्मी मैं जैसे खा के नहीं जाऊँगा, आज मैं बस लेके जाऊँगा मैं। तो बोल रहा था कि रख देना मेरे लिए चटनी भी और पराठे भी। तो कभी मन होता है तो जाता है जैसे खा के, या नहीं भी जाता है। तो यहाँ चटनी भी हमारी, और इतनी अच्छी चटनी बनी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और मैंने देसी तरीके से बनाई, मतलब कोई मसाले वगैरह, हरी मिर्च डाल भी लो लेकिन थोड़ी मतलब मिर्च ज़्यादा तेज़ हो जाती है उससे, तो मैंने हरी मिर्च वगैरह कुछ नहीं डाली थी और ऐसी बनाई थी सादा तरीके से। तो देखिए कितना अच्छा कलर आया है और कितनी अच्छी बनी है हमारी चटनी। और सचिन को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो बोल रहा था कि मम्मी बहुत अच्छी लग रही है। तो अर्पिता भी बोल रही थी कि मम्मी मेरे लिए भी जैसे चटनी से रखना। और मैंने जो सेम की फली बता रही थी तो वो भी जैसे इसके बाद में बनाई थी मैंने, सेम की फली और चटनी। तो मैंने सेम की, जैसे बच्चे नहीं खाते हैं तो मैंने हम अपने लिए जैसे बना लेते हैं सेम की फली। तो मैं हम अंकुर के पापा है, मैं है, अंकुर खाता है मन से सेम की फली,
तो वो जैसे खा लेता है, तो आएगा स्कूल से तब आके जैसे खाएगा। तो वो भी बनाई थी मैंने सेम की फली। तो अंकुर बोल रहा, वो तो अंकुर जैसे लेके नहीं जाता है, लंच वगैरह बहुत कम लेके जाता है, कभी मन होता है जैसे खा के जाता है कभी कभार। और यहाँ जैसे बच्चों को जैसे नाश्ता वगैरह सब मैंने पैक कर, मतलब नाश्ता खा लिया है और लंच वगैरह पैक कर दिया है। तो सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ गाइस। और यहाँ जो सेम की फली रखी थी तो वो भी जैसे बना ली थी मैंने, तो वो भी बन गई हैं। और जो दूध रखा था तो मलाई वगैरह इसकी उतार के रख देती हूँ, क्योंकि दूध दूसरा भी जैसे आ गया तो इसे भी जैसे उबलने के लिए रखूँगी, तो मतलब फ्रिज में रख देती हूँ। और टमाटर इतने ज़्यादा लेकर आ गए थे अंकुर के पापा, तो कई टमाटर तो जैसे ख़राब भी हो गए थे। तो जैसे कोई भी चीज़ है किसी टाइम ऐसे करता है, मतलब इतनी ज़्यादा सौदा ले आते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे टमाटर वगैरह। और बच्चे बहुत कम खाते हैं टमाटर की सब्ज़ी, नहीं ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो बनाती भी नहीं हूँ मैं। तो इस वजह से ख़राब हो जाते हैं टमाटर। और मैंने जैसे उस दिन बाज़ार गए थे तो मैंने बोला भी नहीं था, तब भी जैसे टमाटर लेकर आ गए थे। तो बोल रही थी कि टमाटर तो रखे हैं घर पे, तो मतलब क्यों लेके आ गए थे तुम। तो उन्हें ये पता था कि नहीं जैसे है नहीं शायद। तो गैस सारा काम निपट गया है मेरा। और मतलब जो काम रह जाते हैं बाद में, बर्तन बर्तन वगैरह वो सब मैंने साफ़ कर लिए हैं, गैस वगैरह सब साफ़ हो गई है मेरी। और उसके बाद फिर नहाई थी मैं और खाना वाना खाया था मैंने। तो अब जाके, और गैस अब इस टाइम मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ मैं। और आज देखिए, आज जाऊँगी शायद दवा लेने जाऊँगी मैं रामपुर, क्यों तबीयत ठीक नहीं चल रही है। कई दिन हो गए मेरे लिए, काफ़ी दिन हो गए ऐसी मतलब तबीयत रह रही है मेरी, तबीयत ठीक नहीं चल रही है। और सबसे ज़्यादा पैर में और कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो सबसे ज़्यादा पैर से और कमर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ गैस में। तो मेरी जैसे ये पीछे की रीढ़ की हड्डी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द रहता है मेरे, मतलब खड़ा भी नहीं हो जाता है मुझसे अच्छे से। तो इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से मेरी वीडियो भी नहीं आ रहा है ज़्यादा, क्यों कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ, तो इस वजह से फिर वीडियो भी नहीं बन पा रहा है अच्छे से। और ज़्यादातर वजह से मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती है, क्योंकि मेरी दवा जैसे हमेशा चलती रहती है गैस। तो आज जाऊँगी मैं दवा लेने, और अभी तो इस टाइम ऐसे 1:30 बजे का टाइम हो गई है, तो करीब घर से ऐसे ही निकलूँगी 2 या 2:30 बजे निकलूँगी यहाँ से, क्यों 3 बजे का नंबर है लगा हुआ। तो ऐसे ही जाऊँगी करीब 2:30 बजे यहाँ से, क्योंकि 10-15 मिनट में जैसे जाने में टाइम लगता है। तो अब बरेली की दवा जैसे नहीं चल रही है इस टाइम, तो रामपुर से लेके आऊँगी मैं, तो वहीं की दिखाऊँगी। और भी बाल वगैरह भी कंघी नहीं किए हैं मैंने, तो ऐसे ही मतलब खाना वाना खा लिया था बाद में नहाकर। और बस गाइस, तो मैंने सोचा थोड़ी आप लोगों से बात भी कर लेती हैं। और देखिए मेरा चेहरा भी कैसा हो रहा है गाइस, और हाथ पैर पता नहीं कैसे हो गए, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है और दवाई वगैरह चलती रहती है हर समय गाइस, तो बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं। और कल हाँ प्लेट में रखा है मसाला, कल मैंने गरम मसाला पीसा था घर पे ही, तो वो रखा है। अभी मैंने जैसे करके नहीं रखा है डब्बे में, तो उसे करके रखूँगी गैस में, तो इसी को पहले करके रख देती हूँ। तो गैस अब जा रही हूँ मैं दवा लेने के लिए। और यहाँ जैसे अर्पिता और अंकुर आ गए स्कूल से, तो अर्पिता पता नहीं क्या कह रही थी, तो मेरे लिए मतलब हंसी आ रही है मेरे लिए। तो ये देखिए, अगर मैं कहीं जाती हूँ दवा वगैरह लेने, तो ये कहती है मैं भी चलूँगी आपके साथ। तो ये बच्चे जैसे रामपुर जाते हैं ट्यूशन के लिए, तो इनके जैसे पापा बोल रहे थे कि हम इनके लिए रास्ते में उतार देंगे जहाँ ट्यूशन पढ़ते हैं, तो वहीं इनके लिए उतारेंगे। तो अर्पिता कह रही नहीं, मैं वहीं नहीं उतरूँगी और आपके साथ चलूँगी। तो मैं बोल रही थी कि मैं तो जैसे मतलब दवाई लेने के लिए जा रही हूँ। तो ये देखिए आ गई है, और ये लड़की बहुत ज़्यादा मतलब शैतानी करती है। ये देखिए कितनी नटखट लड़की है ये देखिए। और ये शक्ल से कोई ये कहेगा इसे देख के कि ये शैतानी नहीं करती होगी, और ये बहुत ज़्यादा शैतानी करती है गाइस, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और सबसे छोटी है और सबसे ज़्यादा परेशान करती है मेरे लिए। तो देखिए कपड़े वगैरह पहन के तैयार हो गई है। और मैं जब से हम बच्चों का जैसे इंतज़ार देख रहे थे, तो टाइम अभी हो रहा है 2:30, तो 2:30 बजे आ जाते हैं बच्चे घर पे। तो बस मैंने कपड़े वगैरह पहन लिए हैं, तो ये भी हमारे साथ जाएंगे। तो गैस, तो वीडियो को मैं भी आऊँगी कहाँ तुम्हारे साथ, क्यों चीज़ें खाऊंगी। कह रही
और चीज़ खाऊंगी मैं।